हमें न्याय चाहिए, अब आश्वासन नहीं चाहिए। जैसे कि उन्होंने हमको टाइम दिया था, वो टाइम क्रॉस कर गया, फिर भी हमको कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। क्या टाइम दिया गया था, क्या बात? जैसे हम एक बार आए थे, अभी जल्दी आए थे, तो उन्होंने हमको कहा था 4 से 5 दिन में आपको बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्या बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, हम यही पूछना चाहते हैं। हमको तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब कि वही है जैसे अनुराग हत्याकांड में वो मोड़ दिया गया है, आज वो बहन और वो उनकी माँ और उनके पिताजी कचहरी आके जा रहे हैं, वही हमारे साथ भी किया जाएगा। नहीं तो आप इतना लंबा अपने गांव से चल कर आई हैं इतनी कड़ी धूप में, तो क्या करें, प्रशासन हमारा साथ ही नहीं दी। उधर प्रशासन से डर के जो है हमारा जो ड्राइवर था, जो एक बस वाले तो फोन ही नहीं उठाए जो हम लोग पहले किए, फिर दूसरा बस किया गया तो वो आया तो वो आधे रास्ते पे ही अपना मतलब वायर काट के मतलब छोड़ दिया हम लोग को। मतलब इतना डर है, इतना खौफ है, पता नहीं कौन 2 लोग आए और वही लोग जो किए हैं पता नहीं क्या उससे बोले तो वो तुरंत उतरा और वायर काट दिया तेल वाला टंकी का। फिर उसके बाद मतलब वो चला गया, भाग गया। आप लोग लगातार कह रहे हैं पुरानी रंजिश है, जबकि ओम प्रकाश राजभर जो पंचायत राज मंत्री अभी आए थे, उन्होंने कहा कि प्रेम प्रपंच का मैटर है। हम कहते हैं कि वो जानते हैं, वो कभी आए हमसे मिलने, बिना उनका जो अज्ञानता भरा हुआ है अंदर ना, आधा ज्ञान लेके किसी के ऊपर, किसी माँ बहन के ऊपर उंगली ना उठाएं। उनको कौन हक दिया ये बोलने के लिए? अगर वो जातिवाद कर रहे हैं ना तो अपना देखें, हमारा ना देखें, यहाँ पे जातिवाद ना लाए। और हम जो बोलते हैं वो बात रखें। ये क्या है, अगर उनके माँ बहन बेटी को कहा जाए तो उनको कैसा लगेगा? ये लव मैरिज था, लव मैरिज में कौन सा प्रेम प्रसंग आएगा ये बताइए? कोई आएगा यहाँ पे? जब लव मैरिज हम लोग घर वाले खुद राजी थे, कौन आएगा यहाँ पे? ये जो कहा जा रहा है, कहने से पहले उनको सोचना चाहिए। उनके माँ बहन बेटी को कहा जाए तो कैसा लगेगा? उसका भी कहीं बार शादी होगा? किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले हम कहते हैं आप मंत्री हो, इतना बड़ा कैसे बोल सकते हो? आपके घर की बेटियों को बोला जाए ऐसा? अब तक कई लोग आधा ज्ञान लेके ना बोले। अब तक कई लोग जाके आश्वासन दे चुके हैं, क्या कोई आश्वासन किया? नहीं, कोई नहीं किया है। अब तक कौन कौन लोग आपके घर जाके जा चुके हैं? जाने को बहुत लोग आए हैं। अब बस हम ये चाहते हैं, हमारे साथ जो खड़े हैं इस टाइम, हम बस जानते हैं इंसानियत के नाते आइए, हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ खड़े रहिए जब तक हमको इंसाफ ना मिले। आज यहाँ पर नहीं, वो आए ही नहीं है। आज सुबह उनसे हमारी बात हुई, कह रहे हैं सारा काम हम कर रहे हैं, हमको फेसबुक पे सब गाली दे रहे हैं। ये क्या है? आप हमारे घर आए, कह रहे हैं कि हम कहीं दूर है आएंगे। हमको इससे नहीं मतलब, हमको न्याय से मतलब है। आप कहीं भी रहो, हमको न्याय दिलवा तो हम जानते हैं। हमको तो नहीं लगता, आप तो हमसे कभी बात भी नहीं किए और कह रहे हो फोन, जब हम सुबह फोन कर रहे हैं हमको क्या बोल रहे हैं कि हमको फेसबुक पे सब गाली दे रहे हैं, आप पहले वो बंद करवाइए। ये क्या है? हमने गाली दी आपको? जैसा आपका काम वैसा सब सरकार, वैसे जनता गाली दे रही है आपको अपना समझना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे समाज के थे, हम लोग आपको वोट दे रहे थे, आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अगला स्टेप क्या है आपका? हमारा है कि हमारे साथ सब लोग जुड़िए, यहाँ पे कोई पार्टी होना नहीं चाहिए और यहाँ पे इंसानियत के नाते आप हमको इंसाफ दिलवाइए। क्या मांग पहले आप पुलिस से मिली थी, उनसे आपकी उन्होंने कहा था 4 से 5 दिन में आपको बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। हमको क्या कार्रवाई देखने को मिली? कुछ नहीं मिला। उन्होंने ऐसा क्या कहा जो आप चली गई वापस यहाँ से? यही जो बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, यही बोला उन्होंने। इसके लिए हम मतलब रुक गए और फिर उन्होंने कहा था उनका घर गिरे। क्या घर गिरा है? आप लोग ना हमको बताएं। और फिर उधर से क्या कहते हैं, जो विपक्षी के लोग हैं वो लोग हमारे ऊपर कह रहे हैं हम गुंडे भेज रहे हैं। अगर इतना ही वो होता तो हम खुद न्याय ले लेते। हमारे पास इतना ही सब कुछ होती, हम गुंडा कर पाते तो हम खुद न्याय नहीं ले पाते। हमको सरकार की क्या जरूरत थी? लेकिन हमारे पास वो चीज नहीं है। सरकार देखिए, हम इतना चाहते हैं अगर मेरे भाई को आज मार दिया गया है तो ये पुलिस की, ये जो सराय ख्वाजा और खेता सराय के पुलिस है, जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, इनके वजह से हुआ है। हम जब FIR लिखा रहे थे तब आप कहाँ थे? हम जिस टाइम मेरे 3 साल पहले जब मेरे पापा और भाई को मारे थे, जब हम दौड़ रहे थे, तब तो आप लोग हमारा साथ नहीं दिया। अगर उसी टाइम वो अपराधी को मतलब उनका कड़ी कार्रवाई की गई होती तो आज मेरा भाई मेरे साथ होता कि नहीं होता? तो ये सबसे बड़ा अपराधी कौन है? पुलिस है कि नहीं है? हमको न्याय कौन देगा? वही लोग देंगे। और वो लोग चाहते नहीं है कि दे, हम ये चाहते हैं कितना पैसा लिए वो लोग, कितना पैसा लिए हैं वो लोग। ऐसे लोग हैं, वो लोग कांड करने से पहले पैसा थाने पे भरते हैं।
हमको यह पुलिस से चाहिए। डीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? आप डीएम साहब से मिलने आए? डीएम साहब से भी उन्होंने कहा था कि उनका घर शाम तक गिरेगा। जिस दिन हमारे से मिलके गए थे कुछ नहीं हुआ, बस वहाँ पे तोड़फोड़, छोटी मोटी तोड़फोड़ कर दिए हैं। अब हमको नहीं पता कि ये है जो, हमसे उससे नहीं, आपको उनका घर ध्वस्त करना चाहिए था। ऐसे लोग, ये बताइए किसी भी जिला पंचायत सदस्य के पास 3-3 घर होंगे, वो भी एकदम आलीशान बंगला है किसी के पास? वो कौन सा कारोबार है उनके पास? वो कौन सा वो बिजनेस करते हैं? जरा उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। पुलिस ने कार्रवाई की, कुछ दवाएं बरामद की। हमको कुछ नहीं मालूम है, हमको बस इतना मालूम है आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बस हम यही जानते हैं। कार्रवाई होती तो वो लोग ऐसे नहीं बोलते। जो लोग वहाँ पे बोल रहे हैं उनसे भी पूछताछ हो, क्या पता उनसे संबंधित हो जो भागे क्यों है। उधर कह रहे हैं भोले राजभर, सोले राजभर और ये अशोक यादव, ये लोग मतलब कि वो है, मतलब कि ये लोग इसमें नहीं है, ये मतलब भागे क्यों है? हमारे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। मेरा भाई गया है, हमारा साथ देने के बजाय आप सब हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आज फिर एक बार आश्वासन आपको दे दिया जाएगा तो फिर आप यहाँ चले नहीं जाएंगे, हमको अब न्याय चाहिए। कब तक आप यहाँ रहेंगे? हम तब तक रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। यहाँ नहीं होगा तो हम लखनऊ जाएंगे। हमको हर हाल में अब हम निकले हैं, इसलिए निकले हैं कि हमको न्याय चाहिए। सांसद जी ने जो आपको आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ? उसमें कुछ कार्रवाई हुई? नहीं। ठीक है, ठीक।